एचओ साहब और यहाँ पर दीगर मुअज़्ज़ज़ हजरात और ख़ासकर मीडिया के हजरात और हमारे बीच बैठे एसडीपीओ साहब और एसडीएम साहब, आज का जो प्रोग्राम है ये पुलिस इहाते में है और जहाँ तक मैं समझता हूँ पुलिस को तनफीज़ अहकाम को नाफिज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। अहकामात में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की अहमियत होती है वो है नक्श अमन को परवरिश करना और नक्श अमन के ख़िलाफ़ जदोजहद करना। हर उस जगह जहाँ पर फसादात हों और जहाँ पर गैर आईनी हरकतें हों, जहाँ पर मुल्क के ख़िलाफ़, रियासतों के ख़िलाफ़ साजिशी अनासिर हो, वो किसी भी तरीके से जदोजहद करे, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, मौजूदा अमन के ख़िलाफ़ जहर अफशानी और जहर फैलाने की कोशिश करे, उसके ख़िलाफ़ जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं उनमें से अहम तरीन किरदार और बहुत ज़्यादा इख्तियारात पुलिस को दिए गए हैं। दरअसल अमन का जो पैगाम्बर इस्लाम है, इससे ज़्यादा किसी दूसरे मज़हब में अमन की तालीम नहीं मिलती है। इस्लामी उसूल ये है कि इतना बाइख्तियार बनाया है इस्लामी तालीमात ने इन अदलिया के महकमों को, वकतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन नफ्स, हमने लिख दिया है तौरात में, ज़बूर में, आसमानी किताबों में कि अगर कोई इंसान किसी का कत्ल करे, अन्न नफ्स बिन नफ्स, उसको भी मार दो, उसको भी कत्ल कर दो, सजान कत्ल कर दो। उसने अगर खुफिया कत्ल किया है तुम उसको लटका के कत्ल करो। इससे इंसानी समाज रुक जाएगा कत्ल गारतगरी से, बदअमनी से, और नक्श अमन के तमाम राहें जो है वो उस्तवार हो जाएंगी। वल आइन बिल आइन, अगर किसी ने दूसरे की आंख निकाली उसकी भी आंख निकाली जाए। वल अनफ बिल अनफ, नाक तोड़ी उसकी भी नाक तोड़ो। वल जुरूह किसास, और जो दीगर जख्म है उसमें किसास है। तो जिस चीज की मुदाखलत है वो दिमाग है। इसलिए इस दिमाग के इस होश और हवास को बाज़ाब्ता तौर से मुकम्मल और एतदाल में रखने के लिए कुरान करीम ने कहा है कि जो चीज़ें इस दिमाग को खराब कर देती है और इस दिमाग को हिला देती है, सोचने की सलाहियत ख़त्म कर देती है, उन चीज़ों पे पाबंदी लगा दो। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, फरमाए खिमार कहते हैं इसको, शराब को। और इसी तरीके से फरमाया कि मुस्किर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, शराब का अलग से जिक्र किया। और इसी तरीके से जुआ, कुरान करीम में है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। तीन बड़ी बड़ी चीजें। खमर को, शराब को इसीलिए कहते हैं कि ये इंसान के अकल और दिमाग को ढांप लेती है, सोचने की सलाहियत खत्म कर लेती है, माँ और बहन और बीवी की तमीज खत्म कर देती है। इसलिए इस्लाम ने कहा कि इस शराब के ऊपर पूरी पाबंदी लगा देनी चाहिए, पूरी पाबंदी मुकम्मल तरीके से, और उसकी सजाएं भी अलग अलग है। मैं उस तरफ इस वक्त नहीं जा रहा हूं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर वो चीज जो नशा आवर है। नशा क्या चीज है? जिससे इंसान का दिमागी एतदाल बिगड़ जाता, खत्म हो जाता, वो नशा आवर चीज है। किसी के लिए सिगरेट हो सकता है, किसी के लिए तंबाकू हो सकता है, किसी के लिए शराब हो सकता है, किसी के लिए चरस हो सकता है, चरस, गांजा वगैरह। ये सारी की सारी चीजें इस्लामी समाज और इस्लामी माहौल माशरे में बिल्कुल हराम है। वैसे तो एक समाज, हम सब लोग कहते हैं ये हराम होनी चाहिए, इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए, लेकिन ए ईमान वालों, हमारे यहाँ जो मुस्लिम माशरा है, अगर वो इन चीजों से रुक जाए तो पुलिस की 90% ड्यूटी कम हो जाएगी, 90% ड्यूटी कम हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर कुछ अंसर ऐसे हैं जो अपने कारोबार को बढ़ावे के लिए और शॉर्टकट करोड़पति बनने के लिए, करोड़पति पैसा कमाने के लिए ये सारे कारोबार करते हैं। उसके लिए हमें फख्र है अपने पुलिस के ऊपर। पब्लिक के ताउन के जरिए से इन्होंने जो नशेड़ियों के ऊपर पंजा कसा है,
मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं SSP साहब का, SDPO साहब का, SHO साहब का, कि इसमें जिस वक्त यहाँ पर शदीद बारिशें हुई, तूफानी किस्म की बारिशें हुई, और उन्हीं बारिशों में यहाँ पर रेलवे स्टेशन में, हालांकि वो उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत थी, जब कोई रास्ता बंद होता है SSP साहब, तो यहाँ पर ट्रेन महकमे को भी बता देना चाहिए कि ट्रेन को रोक दो, यहाँ पर आगे लोग नहीं जा सकते। बानिहाल एक छोटी सी जगह, हम इतने लोगों को नहीं रोक सकते, कोई भी हादसा हो सकता। केरला के 200 आदमी रेलवे स्टेशन पे ठिठर रहे थे, और गुजरात के तकरीबन 50 आदमी, 250 आदमी। मैं अपने एक मेहमान को रिसीव करने के लिए वहां गया, मैंने देखा वहां पर बूढ़े, औरतें, मर्द वो ठिठर रहे हैं। क्या किया जाएगा? मैंने फौरन उनको अपने इदारे में पहुंचाया। 5-6 बसें, यहाँ का जो हमारा वो वाला स्टाफ है रेलवे स्टेशन में, जो टूर ट्रेवल वाले, उन्होंने मुझे ताउन दिया, मुफ्त गाड़ियां वहां पर पहुंचाई। 2 मिनट के अंदर पुलिस महकमा मेरे पास पहुंचा, हमारे काबिल कदर सलीम साहब वहां पहुंचे, और यहाँ पर जो NGOs है वो वहां पर पहुंचे। हमने 3 दिन उनको वहां पर रुकाया मदरसे में, और उसके बाद वहां से उनको ट्रेन के जरिए से रवाना किया। तो उस वक्त में बुखारी साहब को समझ सकता था कि शदीद बारिशें हैं, अफसर है, बड़ा आदमी है, इस तूफानी बारिश में वो कौन यहाँ आ सकता है। लेकिन उस वक्त मेरे पास जो आया वो बुखारी साहब आए, और SDPO साहब आए, और सलीम साहब ये खड़े रहे। इन्होंने मेरे लिए तेल का और बाकी राशन वगैरह का इंतजाम किया, और हमने उन लोगों की खिदमत की। पुलिस का पब्लिक के साथ तालमेल ज़रूरी है, और हमें पुलिस के साथ और पुलिस को पब्लिक के साथ मिल के रहना चाहिए। इसी में हमारे इस इलाके की और पूरे मुल्क की खुशहाली है, और खुशहाली इसी में पोशीदा है। मैं आखिर में अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने SSP साहब से कि जो ड्रग्स के खिलाफ आप हजरात ने यहाँ पे शिकंजा कसा है, अभी भी बहुत ज़्यादा माएँ रोती है, और वो साइल बन के सवाल आपसे करती है कि हमारे बच्चों को इस लत से आप निकालें। उसके लिए आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। वो उनकी दुआएं, हम तारीफ करें न करें, उनकी दुआएं आपको लगेंगी, और इंशाल्लाह आपकी नस्लें फलेंगी और फूलेंगी अगर आपने बानहाल को शराब से और नशा से मुक्त कर दिया और साफ शफाफ कर दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं SHO बुखारी साहब, SDPO साहब, SDM साहब का और आप हजरात का शुक्रिया अदा कर सकूँ। शुक्रिया, वस्सलाम।